सबको जय मसीह की। खुदा आपको बहुत आशीष दे और बहुत बरकत दे। आज एक बार और आप लोगों के साथ एक और सुंदर टॉपिक कंटिन्यू करने के लिए खुदा मौका दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद। जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं वो है खुदा की आत्मा यानी होली स्पिरिट। पहले पार्ट में आपने देखा कि होली स्पिरिट का काम क्या है कि वो खुदा के लोगों को या खुदा की बनाई गई सृष्टि को संभाल कर रखता है। आदि में खुदा ने आकाश और धरती की रचना करी और हमने देखा कि खुदा की आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, राइट। उसके बाद आज हम देखेंगे फेज 2 होली स्पिरिट का। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो कहां पर खुदा की आत्मा देख रहे हैं ना। बहुत सारे सब्जेक्ट है, अलग अलग टाइप, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है होली स्पिरिट के बारे में। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ये जो सेशंस होंगे, इस सेशंस में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो हम होली स्पिरिट को देखते हैं एज ए कीपर, वो सेफ रखते हैं चीजों को ना, जो खुदा ने बनाया अपनी योजना के लिए और अपने पर्पस के लिए। आगे हम देखते हैं कुछ खास लोगों में, है ना, कुछ खास लोगों में खुदा की आत्मा आते हैं, माइटी काम यानी आश्चर्य काम करते हैं और चले जाते हैं। ऐसे लिखा है ना। शिमशोन के ऊपर बारे में जब हम पढ़ते हैं, शमसून है ना, सैमसन या शिमशोन, वो क्या करता है उसके बारे में लिखा है, उसकी आत्मा, उसके ऊपर खुदा की आत्मा आया, उससे बहुत सारे काम करवाया, है ना। गिदयोन के बारे में लिखा है ना, गिदयोन एक पराक्रमशाली था, न्यायी था। न्याय बाइबल में लिखा है वजह न्यायी था, जज था, और उसके ऊपर खुदा की आत्मा है, बड़े आश्चर्य काम हुए, है ना। एलिया और एलीशा जैसे लोगों के ऊपर भी प्रभु की आत्मा आते हैं, बहुत ट्रमेंडस तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं तो खुदा की आत्मा आ रहा है, जा रहा है, एक परमानेंट रेजिडेंशियल यानी किसी भी व्यक्ति में परमानेंटली खुदा की आत्मा रह नहीं रही। कोई पर्पस के लिए आते हैं और उस मनुष्य से वो पर्पस करवाते हैं और वापस चले जाते हैं ना। ऐसे दिखते हैं ना कि मतलब जैसे गेस्ट के तौर पे एक पर्टिकुलर टाइम पे वो आएंगे, अपने काम को करेंगे और वापस चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जब हम देखते हैं कि खुदा की आत्मा खुदा के अंदर, खुदा के लोगों के अंदर वास करता है, तो पर पुराने नियम में खुदा की आत्मा अपने लोगों के ऊपर क्यों नहीं रह पा रहा था टेम्परली? क्यों? क्योंकि पुराने नियम के अंदर कालवरी के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा लोग उद्धार नहीं पाए थे, साल्वेशन नहीं था। यानी जब तक कोई व्यक्ति, मान लीजिए ये मेरा शरीर है, खुदा ने बनाया, ये बात परफेक्ट है, सही 100%, लेकिन जब तक मैं अपना अधिकार यानी मैं अपना मालकियत यीशु को नहीं दे देता, तब तक ये खुदा का मंदिर रह नहीं सकता, है ना। आपको, जैसे आप एग्जाम्पल आपको बताओ, आपने कोई जमीन का टुकड़ा खरीदा है ना, आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, आपको क्या मिलता है? एक टाइटल डीड मिलती है जिसे रजिस्ट्री कहते हैं। जब तक रजिस्ट्री आपको नहीं मिलती, आपकी मालकियत उसमें नहीं होती। उसी प्रकार जब तक ये शरीर, चाहे ये खुदा ने बनाया हो, जब तक मैं अपनी मर्जी से यीशु मसीह को अपना मालिक यानी अपना मुक्तिदाता और अपना सर्जनहार और अपना उद्धारकर्ता और अपना खुदा नहीं मान लेता, तब तक होली स्पिरिट का मंदिर यानी खुदा का मंदिर ये बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी मालकियत किसी और के पास पड़ी है। तो जब हम पुराने नियम में ऐसे मालकियत ने चेंज करने का कोई ऑप्शन था ही नहीं, साल्वेशन तो था ही नहीं ना। लोग बलियों के द्वारा अपने पापों से क्या करते थे? क्षमा पाते थे। विधियों के द्वारा लोग ना अपने पापों से क्षमा पाते थे। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो जब कोई व्यक्ति यीशु को अपना जीवन दे देता है तो ये जो शरीर है ये खुदा का परमानेंट घर बन जाता है ना। इसलिए पुराने नियम के अंदर, है ना, मतलब खुदा की मालकियत यानी यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो ये खुदा का मंदिर था, लेकिन फिर भी इस शरीर के अंदर
खुदा की मालकियत ना होने की वजह से प्रभु आते थे, काम करते थे, वापस चले जाते थे। ऐसा है, ऐसा लिखा, ऐसी बहुत जगह पे हम देखने को मिलता है। तो नए नियम में आते ही ये टोटली चेंज कर हो गया, है ना। खुदावंद ने सारी चीजों को नया किया, है ना। यीशु मसीह ने सब कुछ नया किया, सारी सब बातों को उसने नया किया। सबसे पहले मेरा ये जो पुराना शरीर था, इसे नया बनाया। क्या बनाया? पुराना शरीर था, पाप में पड़ा हुआ था, उसे खुदा का मंदिर बनाया। अब देखिए, जब मुझे खुदा ने अपना मंदिर बनाया तो इसमें खुदा की आत्मा रहने लगा परमानेंटली। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूं, आज का क्लैरिटी ये है कि हम क्या चाहते हैं कि खुदा की आत्मा आए जाए, ऐसा है क्या? ना, अगर ऐसा है तो ये आपको कोई भी आपके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं करेगा। यू हैव टू बी स्टे इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। यू हैव टू बी, आपको खुदा की आत्मा से जुड़कर एक साथ रहना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु को अपने ये शरीर की मालकियत देनी होगी। और जब हम यीशु को अपनी शरीर की मालकियत देंगे, यीशु क्या करेंगे मालूम है? हमारे इस शरीर के अंदर, जीवन के अंदर के हर एक अधर्मों को जो हमें खुदा से दूर रखते हैं, उन सबको क्षमा करके, माफ करके ना, हमें धोकर शुद्ध कर करना ये शरीर खुदा के मंदिर बनाते हैं और इसमें अपनी खुदा की आत्मा को भेजते हैं। सोचिए कितनी अच्छा परिवर्तन आता है ना। तो सोचिए, अगर मेरे जीवन में कोई बदलावट नहीं है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े वायदे करते हैं ना कि हम खुदा की आत्मा से ये कर रहे हैं, हम खुदा की आत्मा से ये कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में गलत है, ये चीज उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी पेड़ को उसके फल से पहचानना जरूरी है। अगर पेड़ खराब है तो उसके अंदर कभी अच्छा फल नहीं आएगा। एक घमंडी कभी खुदा की आत्मा उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। एक अहंकारी को खुदा की आत्मा कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। एक धनी, यानी जिसको सिर्फ धन का मोह है, उसको कभी प्रभु की आत्मा क्या करेगा? कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। जो लालची है उसको कभी खुदा का आत्मा इस्तेमाल नहीं करता। जो परमेश्वर की नाम की निंदा करता है वो कभी खुदा की आत्मा उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। जो वचन को तोड़ मरोड़ता है वो खुदा की आत्मा उसको इस्तेमाल नहीं करता, वो किसी और आत्मा से करता है। जो अपने फायदे के लिए खुदा के लोगों को क्या करता है? शोषण करता है, या अपने चर्चेस या अपने ऐशो आराम के लिए अगर कोई लोग खुदा के लोगों को क्या करते हैं, अगर वो एक्सटोर कर रहे हैं तो उसमें उनमें खुदा की आत्मा काम नहीं करती है ना। उसमें मैं ये नहीं कहना चाहता किसकी आत्मा काम कर रही है, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा, उनमें खुदा की आत्मा बिल्कुल भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम एक खुदा इसमें रहता है, इस मंदिर में रहता है ना। ये मंदिर अंदर से और बाहर से दोनों साफ होना जरूरी है। अगर मेरे अंदर प्रभु की आत्मा रह रही है और मैं ये कहूं मेरे अंदर घमंड है तो ये गलत है। अगर मेरे अंदर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे अंदर खुदा की आत्मा रह रही है और मैं लालची हूं तो ये गलत है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे अंदर प्रभु की आत्मा रह रहा है और मैं ये बोलूं कि नहीं मैं अपने फायदे के लिए खुदा को इस्तेमाल कर रहा हूं, कभी भी प्रभु की आत्मा ऐसा नहीं करेगा। खुदावंद की आत्मा सारी महिमा, सारा जलाल, सारी इज्जत परमेश्वर को देंगे। इस बात का ख्याल रखिए। कभी भी खुदा के कलाम से तोड़ मरोड़ नहीं करेंगे। वो कभी भी अपने फायदे के लिए, किसी को दिखाने के लिए, ऊंचा होने के लिए कभी ऐसा काम नहीं करते। खुदा सिर्फ अपनी महिमा के लिए अपने लोगों के ऊपर काम करता है। तो देखिए, अगर मेरे अंदर खुदा की आत्मा है तो अगर ये मेरा शरीर ठीक नहीं है, ये पेड़ सही नहीं है, तो इसमें फल भी गलत ही निकलेंगे। तो आप क्या करें? क्या आप चाहते हैं कि आप एक नया जीवन 2025 आने वाला है, क्या आप चाहते हैं कि आप एक यीशु के साथ एक अच्छी लाइफ जिए, होली स्पिरिट से गाइडेड लाइफ जिए? ये सीरीज को आपने आगे भी देखना है, आपको पता लगेगा कि खुदा क्या ट्रेमेंडस एक व्यक्ति के जीवन में बदलावट लेके आती है। तो आप स्टे ट्यून्ड रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आप रहें, आपको अपना ये शरीर धोना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, इसको राजा यानी यीशु के लिए देना पड़ेगा, ताकि जब वक्त आने पे वो हम इस्तेमाल कर सके। आमीन, हालेलुया। खुदा आपको बहुत बरकत दे।
मैं आपसे सिर्फ ये कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये संदेश लोगों तक पहुँचाएं। आमीन। थैंक यू।